स्वागत है आपका आज की चाय पे। इस्माइल दरबार पे ये पॉडकास्ट है। बड़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी है उन्होंने हाल ही में अपनी बहू गौहर खान को लेके। जी हाँ, गौहर खान तो बहुत ही रिनाउंड इन्फ्लुएंसर भी हैं, सेलिब्रिटी भी हैं, मॉडल भी हैं। एंड वही दूसरी ओर इस्माइल दरबार खुद भी बहुत ही बड़े कंपोजर हैं, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हैं, सिंगर हैं और उन्होंने बहुत बड़ी इनफैक्ट संजय लीला बंसाली मूवीज़ के लिए म्यूज़िक दिया है। अब मैं कॉन्टेक्स्ट बता देती हूँ। इन्होंने बोला है इस्माइल दरबार ने अपनी बहू के लिए कि देखिए बहुत अच्छी मदर हैं वो to his grandchild. But the only problem which he thinks there is that he is very old fashioned, he belongs to a very backward family और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोच है उनकी और इसी वजह से वो गौहर का काम भी नहीं देखना चाहते हैं। बस वो कुछ बोलते नहीं है गौहर को क्योंकि ये हक कि गौहर काम ना करे, ये बोलने का हक सिर्फ गौहर के पति का है, जैद दरबार का। मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि ये हक ना जैद का है और ना ही आपका है। एक इंसान जो खुद इंडस्ट्री का हिस्सा रहा, जिसने बॉलीवुड में इतने साल तक म्यूज़िक दिया, इतनी बड़ी बड़ी मूवीज़ में, उस इंसान को अभी तक कैसे समझ नहीं आता कि एक औरत का काम करना या ना करना उसकी खुद की मर्ज़ी होती है। वो चाहे कुछ भी काम करना चाहे, वो उसकी मर्ज़ी है और इतनी पिछड़ी सोच वो रख ही कैसे सकता है तब जब उसकी खुद की बेटी अनम एक इन्फ्लुएंसर है और कंटेंट क्रिएट करती है। क्यों ये स्टेटमेंट सिर्फ गौहर को लेके उन्होंने दी और क्यों ये स्टेटमेंट वो अपनी बेटी पे इम्प्लीमेंट नहीं करते? नॉट दैट उनको करनी चाहिए बिकॉज ये इनहेरेंटली गलत है। ये स्टेटमेंट अपने आप में ही गलत है और किसी भी औरत पे, चाहे उनकी बेटी हो या बहू हो, इसे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता। गौहर का काम, गौहर का हुनर, इसी वजह से गौहर जाने गई। कहीं ना कहीं इसी वजह से जैद को भी गौहर की प्रोफाइल सोशल मीडिया पे बड़े आसानी से मिल गई थी। जब वो एक डिपार्टमेंटल स्टोर में कहाँ पे, गोदरेज फ्रेश में शायद उन्होंने नोटिस किया था गौहर को, तो उन्हें दिखी थी गौहर एंड उन्होंने रीच आउट करा बिकॉज शी वॉज अ रिनाउंड सेलिब्रिटी इवन देन। कितने लोग थे जो कि जैद को जानते भी नहीं थे और आवेश को ही जानते थे और जैद को जानना शुरू ही किया तब जब लोगों ने ढूंढा कि कौन है जिनकी शादी गौहर से हो रही है। और उसके बाद जैद के जो नंबर ऑफ फॉलोइंग है वो बढ़ती गई और फॉलोअर्स बहुत तेज़ी से बढ़े क्योंकि और गौहर के भी बढ़े। ऑफकोर्स बोथ वर लकी फॉर ईच अदर बट गौहर इवन एज एन इन्फ्लुएंसर शी इज़ डूइंग फार बेटर देन जैद। जबकि वो पहले इन्फ्लुएंसर नहीं थी, शादी से पहले शी वॉज जस्ट एन एक्टर, अ मॉडल, बट इन्फ्लुएंसर भी बहुत सही रही हैं वो और उनकी रील्स बहुत ज़्यादा उसकी रीच भी है। और इनका बेटा जो है वो जब कोलैबोरेशन में बनाते हैं, ऑफकोर्स ये सोच इनके बेटे की नहीं है बट ऑल आई वांट टू से इज दैट जब आपके पूरे परिवार ने सिर्फ कंटेंट क्रिएशन ही करी है तो बहू पे ये लिमिटेड थिंकिंग अप्लाई क्यों करनी, ये पेट्रियार्कल थिंकिंग, ये माइंडसेट क्यों वो करना इस एरा में जहाँ पे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन इज सच अ बेसिक थिंग जो हर कोई कर रहा है। एंड लीव सोशल मीडिया, गौहर कुछ भी काम करे वो उसका हक है। शी इज़ एन इंडिपेंडेंट वुमन आफ्टर ऑल। शादी के बाद डजंट मीन दैट शी विल चेंज एवरीथिंग। हर एक ड्यूटी वो इतने दिल से निभा रही हैं। मॉमी ड्यूटीज तो उन्होंने पूरे तरीके से अपनी निभाई हैं इवन वाइल वर्किंग। कहीं भी गौहर शूट करने गई हैं वो अपने बेटे को लेके और साथ में उनका पूरा स्टाफ होता है प्रॉपर फुल फ्लैश। जब वो कहीं भी कमी नहीं छोड़ रही हैं तो फिर इनके परिवार का, इन लॉज का फर्ज बनता है कि वो साथ दें और अगर नहीं देते हैं तो फिर लेट इट बी यार। मैं तो कहती हूँ जस्ट कीप योर लिमिटेड थिंकिंग टू योर सेल्फ एंड डोंट गिव सच पैथेटिक इंटू, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स बट स्टिल ये बातें हैं बोलने की। आप अननेसेसरी टेंशन क्रिएट कर रहे हो फॉर योर डॉटर इन लॉ जिन्होंने अभी अभी एक बच्चे को जन्म दिया है। दिमाग है कि नहीं? आप इतने बड़े हैं, आप इतने मेच्योर हैं, आप इतने ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। आई एम सॉरी, वैसे मेच्योर वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए क्योंकि इनकी हिस्ट्री जानेंगे तो कुछ समझ में आता है कि लाइफ डिसीजंस ऐसे लिए गए हैं कि एक औरत की इंपॉर्टेंस इनकी लाइफ में क्या है वो समझ आता है। अगर आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक बीवी के होते हुए दूसरी बीवी है ना, इनकी तो है। तो जब आप अपनी लाइफ में खुद ही अपनी फर्स्ट वाइफ की रिस्पेक्ट नहीं करते तो अपने बेटों को आप क्यों ही बोलोगे कि वो रिस्पेक्ट करें? रादर आप चाहोगे कि रिस्ट्रिक्शंस लगाए। दैट इज योर लिमिटेड थिंकिंग एंड दैट इज योर ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग बट डू नॉट गिव दीज इंटरव्यूज इन पब्लिक। आई मीन, और मैं सच बोलूँ उसका कॉन्टेंट भी गौहर का इतना ऐसा होता है, रादर इट्स एंटरटेनिंग, इट्स वेरी होमली सॉर्ट ऑफ कॉन्टेंट। मैंने उनका वो तो नहीं देखा है कि वो सीरीज में क्या काम करें क्या नहीं, बट प्लीज कीप दिस इन माइंड दैट Zaid approached Gauhar when she was already an established actor. She was already a renowned celebrity, a Big Boss winner. So with all of that, you were accepting her as your daughter-in-law as well. अभी अलूल जलूल बातें कहाँ से आ गई कि मैं उसे कन्फ्रंट नहीं करना चाहता पर मुझे उसका काम देखना अच्छा नहीं लगता और मेरा बेटा ही है जो उस पर रोक लगा सकता है। कमाल है यार। अनम दरबार कंटेंट क्रिएशन कर रही है, एक बार मजाल इनके मुंह से कुछ ऐसा निकला हो। कर दी ना वो बात अपनी बेटी, दूसरों की बेटी, बहू बेटी नहीं होती वाली।
अभी भी वही छोटी सोच है इनके दिमाग में। इस्माइल दरबार जी को तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये लेडी लक आई है इनके बेटे की लाइफ में। गौहर के साथ जब वो कोलैबोरेटिव रील्स बनाता है, आपको तब के व्यूज और उसमें जब वो अलग से बनाता है फर्क दिख जाएगा। ऑफ कोर्स गौहर के साथ वाली रील्स उसकी ज़्यादा चलती है और वहीं से उसको ज़्यादा फॉलोअर्स भी आए हैं, वरना पास में तो अलग ही तरीके से नाम रोशन हो रखा था जैद का। और जैद को मैं पुट डाउन करने की कोशिश नहीं कर रही हूँ, उसने भी अपनी मेहनत करी है। कोई चलता है सोशल मीडिया पे, कोई नहीं चलता है, बट फिर भी ये कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि इनके बेटे के लिए टेक्निकली गौहर खान से शादी करना एक बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट रही है। क्योंकि इनके बेटे के हवाले से तो ये बात भी उठी है और खबरें उठी हैं कि इनकी बहुत सीरियस रिलेशनशिप्स थी, जहाँ पे मुझे याद है एक मेकअप आर्टिस्ट की बहन है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, शी हैज़ बीन थ्रू अ लॉट बिकॉज ऑफ जैद। अब इसमें कितना सच और कितना नहीं मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है कि जो मुझे दिखता है, गौहर इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। इवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी उन्होंने करा है। किसी का हक नहीं बनता है उनको बताने का कि उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। व्हेन शी इज़ फुलफिलिंग ऑल हर ड्यूटीज़ प्रॉपर तरीके से, शी इज़ नॉट एन इररिस्पॉन्सिबल वुमन, रादर जैसे वो फैमिली ओरिएंटेड है, सबको साथ लेके चलती हैं। मैंने देखा कैसे उन्होंने अवेश को सपोर्ट करा, सब कुछ करा। इस्माइल दरबार को तो ऐसी बहू कहाँ मिलती जो कि हर तरीके से उसकी तरफ हर इंसान का साथ निभा के चलती हैं और बड़े अच्छे से उन्होंने हर टाइम, मैंने देखा है हर ओकेजन पे शी वॉज देयर इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि उनका कितना बिजी स्केड्यूल है कितना नहीं है। और आखिर में एक बहुत ही लॉजिकल बात मैं इस्माइल दरबार जैसे लोगों के लिए कहना चाहती हूँ कि इंडस्ट्री में रह के आप इंडस्ट्री की औरतों को जैसे क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे इस कल्चर को क्रिटिसाइज करते हैं, इवन दो आपने वहीं से कमाया है, तो ऐसा है आपकी हिपोक्रेसी वहीं पे दिख जाती है कि आप संजय लीला बंसाली की मूवीज में जब गाने देते हैं तब ये नहीं सोचते हैं कि उसमें भी तो औरतें काम कर रही हैं। हो, औरतें कैसे काम कर सकती हैं, हो मैं ऐसी मूवी में कैसे म्यूजिक दे सकता हूँ जिसमें एक औरत काम कर रही है। तो ये पिछड़ी और बहुत ही ऑर्थोडॉक्स सोच आपको वहां अप्लाई करनी चाहिए थी और उसके बाद अपनी बहू के लिए स्टेटमेंट देनी चाहिए थी। अगर आपने कोई मूवी ऐसे मना करी होती ना कि मैं उसमें गाने नहीं दूंगा क्योंकि उसमें एक औरत काम कर रही है, क्योंकि मेरे हिसाब से औरतों को काम नहीं करना चाहिए, तो समझ भी आता। बट नहीं, तब आपकी गैरत नहीं जगी, सिर्फ अपनी बहू के लिए गैरत जगती है, अपनी खुद की बेटी तक के लिए सेम रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। एंड आई एम श्योर अबाउट दिस फैक्ट कि इनके परिवार में और किसी की भी ऐसी कोई सोच नहीं है। पीपल आर लिटरली व्लॉगर्स इन हिज फैमिली एंड ही इज सेइंग ऑल ऑफ दिस फॉर हिज डॉटर इन लॉ। इट्स वेरी शॉकिंग। बट मैं सरप्राइज नहीं थी, क्योंकि ये जो है ना इस्माइल दरबार, मैंने अभी बोला पॉडकास्ट में, मैं वापस कह देती हूँ, जो अपनी वाइफ के साथ छल कर सकते हैं, पहली वाइफ के साथ जो इनके 4 बच्चों की माँ थी, तो फिर उनसे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। अलेजिडली इन्होंने छल ही किया था। फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। आई होप फ्यूचर में कोई ऐसी दकियानूसी सोच सामने ना आए किसी रिनाउंड इंसान के हवाले से, बट जब आएगी तब तक मैं उनके खिलाफ पॉडकास्ट जरूर बनाऊंगी। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आज 2 पॉडकास्ट अपलोड करी है ऑन माई सेकंड चैनल विच इज़ AKC मिरेकल्स। वहाँ पे जाइए और समझिए कि कैसे अगर आप विजुलाइज नहीं कर पाते हैं अंडर लॉ ऑफ अजम्पशन, तो आप बड़े आसानी से द ललाबाई मेथड यूज़ कर सकते हैं। इस मेथड के अंदर बहुत ही आसानी से आप कुछ भी बड़े आराम से मैनिफेस्ट कर पाएंगे। कैसे करना है, क्या करना है, मैंने उस वीडियो में, उस पॉडकास्ट में बता दिया है। जाइए, समझिए, करिए, अचीव योर ड्रीम्स बिकॉज यू आर द ऑपरेंट पावर। आप कुछ भी हासिल कर सकते हैं। और अपने पास बिलीव्स से हटने के लिए, अपने पास बिलीव्स को हटाने के लिए अपने रास्ते से, ऑन द वे ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, जब ये पास बिलीव्स आके अटक जाते हैं और आप उनको नहीं ओवरकम कर पाते हैं, तो उसके लिए भी मैंने रिविजन पे पॉडकास्ट डाली है। रिविजन एक बहुत ही पावरफुल टूल है टू गेट रिड ऑफ योर पास्ट बिलीव्स। मेरा आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज सपोर्टिंग माई एफर्ट्स। फरी बच्चों को खाना खिलाते रहें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।